हेलो हेलो, नमस्कारम बच्चा लोग, क्या हाल चाल भाई। यार आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में। लास्ट क्लास में हमने कूलॉम्स लॉ पे बहुत सारे सवाल करे हैं। उससे पहले हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ा। बेटा जितने भी पॉसिबल सवाल कूलॉम्स लॉ पे बनते हैं सारे मैंने कवर करवा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आएगा आपको। तो चलिए यार क्लास स्टार्ट करते हैं। और हाँ, नोट्स जरूर बनाना बेटा, क्योंकि जब रिवीजन करोगे ना तो नोट्स ही वो हथियार रहेगा तुम्हारे पास जिससे तुम अपने आप को बूस्ट कर सकते हो, अपने आप को अच्छा कर सकते हो कॉन्सेप्ट वाइज। ये सारी चीजें ऐसे नहीं कि वीडियो देख लिया, पढ़ा वीडियो देख रहा है और बेड पे पड़ा है, ऐसा नहीं चलेगा। टेबल, स्टडी टेबल होनी चाहिए सबके पास, और उसके बाद में नोट्स, प्रॉपर नोट्स तैयार होने चाहिए साथ साथ, ठीक है। मैं टाइम भी देता हूं लिखने का, और नहीं भी टाइम कम लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीन पॉज करो और उसको नोट करो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो चलिए यार क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की मैं बात करता हूं तो मैं आपको कहानी सुनाता हूं आज बहुत सारे चार्जेस की, ठीक है। तो एक चार्ज था जिसका नाम था क्यू नॉट, और दूसरा चार्ज Q1 था, Q2 था, Q3, बहुत सारे चार्ज होते हैं। तो क्यू नॉट है ना बहुत स्मार्ट है। अच्छा हाँ, तो क्यू नोट के पास बहुत सारे ऑफर्स आते हैं। कैसे ऑफर, आ जाओ मैं बताता हूं कैसे ऑफर आते हैं। तो यार यहां पे क्यू नोट चार्ज खड़ा था और इधर से एक चार्ज आता है Q1। इधर से क्या आता है, एक चार्ज आता है Q1 जो कितनी डिस्टेंस पे है, R1 डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। अच्छा क्या बोलता है पता है, बोले हेलो हेलो Q1 आप कहां से हो। बोले कोई दिक्कत नहीं, कहा वहां से नहीं, काम बता क्या काम है। बोले विल यू फ्रेंडशिप विद मी। क्या बोलता है, विल यू फ्रेंडशिप विद मी। बोले ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, कर लो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों के बीच में फ्रेंडशिप होती है, दोनों के बीच में क्या होती है, फ्रेंडशिप होती है। और कुछ दिनों बाद में फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा हाँ, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, दोनों एक दूसरे पे क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। बहुत बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एक दूसरे से वादे कर चुके थे कि हम कभी भी दुनिया में कुछ भी हो जाए अलग नहीं होंगे। अच्छा ऐसी बात है, हाँ। तो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर बढ़िया सिस्टम चल रहा था। थोड़े दिन बाद की बात है कि यहाँ पे Q2 चार्ज और आ जाता है। अच्छा हाँ, और Q2 चार्ज Q नॉट चार्ज से कहता है हेलो हेलो, बोले मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अच्छा, बोले कोई दिक्कत नहीं, करो कोई दिक्कत नहीं, करो। है सच्ची में, हाँ आजा 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 ड्रन ड्रन ड्रन। ओह ये है R2 डिस्टेंस पे। सर ये क्या चक्कर चल रहा है, हैं? चक्कर चलाने की जरूरत नहीं है, ये क्या चक्कर चल रहा है, इधर आओ इधर। ये दोनों के बीच में भी फोर्स लग गया, इन दोनों के बीच में भी क्या लग गया, फोर्स लग गया। लेकिन मजे की बात यह है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगा है उस फोर्स के बारे में Q1 को नहीं पता। ये तो टैलेंटेड है Q नोट तो। अच्छा 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 अच्छा, अभी नहीं, अभी और सुनिए। थोड़े दिन बाद की बात होती है और यहां पे आ जाता है Q3। अच्छा हाँ, कितनी डिस्टेंस पे, R3 डिस्टेंस पे ये Q3 आ जाता है। अच्छा फिर सेम कहानी होती है, सेम बातें होती हैं, सेम फोर्स लगता है। Q नोट बोलता है कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम एक दूसरे के लिए बने हैं और हम हमेशा साथ रहेंगे। सबके वही डायलॉग चिपका देता है। बहुत तेज हो रहे हो बेटा। तो दोनों के बीच में फोर्स लगना क्या हो जाता है, शुरू। और सुन मजे की बात क्या है पता है, जब इन दोनों के बीच में फोर्स लगता है तो Q1 को और Q2 को पता ही नहीं है। ओ माय गॉड सर, ये कहाँ चल रहा है, ये तो चक्कर चल रहा है। हाँ बहुत तगड़ा चक्कर चल रहा है। ऐसे ही सिलसिला चलता है। क्या बोला मैंने, ऐसे ही सिलसिला चलता है। Q4 आता है, Q5 आता है, Q6 आता है, Q7 आता है, और ऐसे ही आते जाते हैं Qn आ जाते हैं। कितने चार्ज आ जाते हैं बच्चा लोग, सर Qn चार्जेस हो जाते हैं। डिस्टेंस कितनी होगी, Rn। ओ माय गॉड सर ये क्या है, ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या है ये, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। सर कैसे, सुन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि इन ए सिस्टम ऑफ n चार्जेज, ये एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे चार्ज प्रेजेंट है। जैसे तुम्हारी क्लास है तो तुम्हारी क्लास एक सिस्टम है। क्यों,
अरे सिस्टम मतलब कुछ नहीं है यार, बहुत सारी बॉडी एक जगह बैठी है एक साथ ग्रुप के अंदर, मतलब उसको सिस्टम बोल देंगे। जैसे तुम्हारी क्लास को सिस्टम बोल देंगे। और सर सिस्टम कैसे बोल दोगे? हम सिस्टम हिला देंगे। वो वाला सिस्टम नहीं। सिस्टम मतलब क्या? सिस्टम मतलब सर ये बहुत सारे चार्जेस मिला करके कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इस पूरे को एक सिस्टम मान लिया बस। जैसे तुम्हारी क्लास एक सिस्टम है, तो बहुत सारे चार्जेस बैठे हुए हैं, और यहाँ पे तू बैठा था, यहाँ पे वो बैठी थी, यहाँ पे कोई और बैठा था, यहाँ सुंदर कन्या बैठी थी, यहाँ पे कोई और स्मार्ट बॉय बैठा है, कोई लड़का है, कोई लड़की है, सब बैठे हुए हैं। ऐसे ही तो चार्जेस हैं, तो सिस्टम हुआ। क्या हुआ? सिस्टम हिल गया। हाँ, अब मेरी बात सुना ध्यान से। लिखोगे क्या? डेफिनेशन क्या लिखोगे यार? सुन मेरी बात, पहले यहां पे मैं लिखता हूं द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या तो ऐसे पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डज नॉट डिपेंड, डज नॉट है, क्या लिख रहा है? डज नॉट डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, ध्यान से सुनना मेरी बात। मतलब जब ये दोनों बातें करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो इसको पता ही नहीं है। ओ, जब ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं तो इसको पता ही नहीं है। जब ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं तो इसको पता ही नहीं है। ओ माय गॉड, दिस इज वॉट सुपरपोजिशन इज नथिंग बट टैलेंट ऑफ क्यू नोट। क्या बोलती है जनता? सुपरपोजिशन इज नथिंग बट टैलेंट ऑफ क्यू नोट। क्यू नोट का टैलेंट ही तो है ये। सही बात है सर, अदर चार्जेस के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। डैश 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 जानते हो? नहीं बोलो, डैश डैश जानते हो क्या? डैश फर्क नहीं पड़ता है। ओ माय गॉड, अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखोगे बताओ? सर नेट फोर्स किस पे लग रहा है? नेट फोर्स क्यू नोट इज इक्वल टू क्या लिखेगा? बोल क्या लिखेगा? सर नेट फोर्स लिखेंगे ना क्यू नोट पे, वो लिखेंगे फोर्स ऑन क्यू नोट ड्यू टू Q1, ओ माय गॉड, प्लस फोर्स ऑन क्यू नोट ड्यू टू Q2। ओके सर, फोर्स ऑन क्यू नोट ड्यू टू Q3 प्लस फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू Qn। ऐसे लिख देंगे क्या बेटा? ओए बेटा रे, ये क्या है? क्या चल रहा है ये? सर ऐसे लिख देंगे। दिस इज व्हाट वेक्टर सम है। क्या है? वेक्टर सम। इसको देख के मैं डेफिनेशन बनाऊंगा। ध्यान से सुनना, इसको देख के क्या बनाऊंगा? डेफिनेशन। सुन ध्यान से। टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी वन चार्ज is vector sum of forces due to remaining charges। और डेफिनेशन बना दिया आप तो। हाँ, remaining charges। बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। क्या लिखा हुआ है? ध्यान से पढ़ना एक बार डेफिनेशन। द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, किसी एक चार्ज पे जो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो सारे चार्जेस के फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होता है। डन? एक बात, कोई दिक्कत नहीं है। एक चार्ज पे जो भी फोर्स लगेगा वो सबका वेक्टर सम कर देगा। हाँ, किसी तीसरे चार्ज के आने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको पूरी दुनिया क्या कहती है? इसको पूरी दुनिया कहती है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एकदम डन हो गई कि नहीं बात? बता।
कोई दिक्कत नहीं है सर, मजा आ गया। अब इधर आ जाओ, मेरी बात सुनो ध्यान से। पहले मैं कुछ चीजें और बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाने की आपकी कोशिश करता हूं, उसके बाद में भाई साहब सवाल ना तोड़ दूंगा। सवाल को मैं पहले बता रहा हूं, कम बोल मेरे सामने तू। अच्छा हाँ, एक बात का जवाब दे, क्या तूने वेक्टर पढ़ा है? हेलो हेलो, क्या तूने वेक्टर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? सर वेक्टर मुझे बहुत अच्छे से आता है सर। आज देखते हैं, चेक करते हैं, चेक आ जाओ। when two vectora, अरे क्या बोलती जनता है? when two vectora हैं, हाँ when two vector have equal magnitude when two vector have equal magnitude, मान लो बेटा, पता था कि नहीं है? a बराबर b था, था तो सही। देन रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला आया था? बोल। देन रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला आया था? बोल ना, रिजल्टेंट का फॉर्मूला। तू तो बोल रहा था मुझे वेक्टर आता है, बोलना। सर r इज इक्वल टू आया था 2a cos थीटा बाई 2। कितने लोगों को ये याद है? ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से। ये ईमानदारी कौन है? r इज इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2, हाँ कि ना बता? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, यही तो आया था। अब इधर मजा आ जाएगा, ध्यान से सुनना। r रिजल्टेंट जो आया था 2a cos थीटा बाई 2 आया था। किसका? when two vector have same magnitude then resultant of sum of two vector, ये लिखना पड़ेगा भाई साहब। resultant of sum of two vector दिख रहा है ना नीचे? हाँ कोई दिक्कत नहीं है सर, गजब दिख रहा है, एकदम फील आ रहा है। आजा 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 आजा, इधर आजा। दो का सम, तो दो वेक्टर का सम कर रहे होगे तो ये रिजल्टेंट आ रहा होगा। मतलब रिजल्टेंट लिख रहे होगे तो क्या लिख रहे होगे? ए वेक्टरा प्लस बी वेक्टरा। अरे वही वेक्टरा, रुक जा रे टेक्टरा। अच्छा 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 अच्छा। अब इधर देख, मेरी बात सुन ध्यान से। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, अगर आंसर बता फटाफट। अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, अगर थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है, अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। फटाक फटाक आंसर बता, जल्दी जल्दी। सर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होने पर रिजल्टेंट आया था 2a। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होने पर रिजल्टेंट आया था √3a। ओ माय गॉड, स्वाहा हो रहा है। सर 90 डिग्री होने पर आंसर आया था √2a। सर 120 डिग्री होने पर आंसर आया था a। सुनते हो जी? हाँ। और यहां पे रिजल्टेंट आया था 0। क्यों भाई साहब? क्योंकि दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो, एक वेक्टर ऐसे है और दूसरा वेक्टर ऐसे ऐसे ऐसे। सही से कर, हाँ ऐसे है। हाँ, तो भाई साहब रिजल्टेंट तो 0 ही आएगा ना, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। हाँ, और मैग्नीट्यूड सेम है। हाँ, और दोनों को ऐड करेगा तो 0 ही तो आएगा। फिजिक्स की भिखारी, सही बात है सर, दिख रहा है ना? हाँ 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 हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम चमक गई बात। डायरेक्ट सुन, दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और अगर एंगल 60 डिग्री हो तो डायरेक्ट √3 से मल्टीप्लाई कर देना। ओ माय गॉड। और दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो और एंगल 90 डिग्री हो तो डायरेक्ट √2 से मल्टीप्लाई कर देना। दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो और एंगल 120 डिग्री हो तो डायरेक्ट आंसर ए लिख देना। मतलब जो है ना वही आंसर आ जाएगा, जो वेक्टर की वैल्यू है वही आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, दैट खत्म। दैट खत्म क्या होता है? रन 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 रन। थोड़ी सी हम बात करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल की। किसकी बात करेंगे बाबू भैया? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है ये? है जनता, क्या होती है ये? इधर आ। ड्रन ड्रन ए सुनते हो जी? ए बी सी सारी साइड इक्वल होती है। छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, बेसिक चीजें। ऑल साइड इक्वल होती है। सारी की सारी साइड क्या होती है? ऑल साइड। ऑल साइड्स क्या होती है बेटा? इक्वल होती है। अच्छा हाँ, एंगल बता। ईच एंगल कितने डिग्री का होता है? सर 60 डिग्री का होता है। ईच एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। ये है सेंटर इसका। अरे ये क्या है? सेंटर। बता, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी होती है? यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी होती है? और यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी होती है? फटाक से बताएगा, पहले नोट कर ले क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है अब।
तो इसको रफ करके लिखूंगा मैं, तो फटाक से नोट कर और पॉज करके पहले आंसर बताएगा। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करके बताएगा तू। जल्दी कर, जल्दी जल्दी कर ले। सुन रहा है क्या? ओए बाबू भैया, बाबू बाबू, हाँ तो छोटे बच्चे क्या पूछ रहा हूं मैं? अरे सर आप सवाल पूछ रहे हो बहुत तगड़े वाला। इधर आ इधर आ इधर आ, ध्यान किधर है तेरा? ड्रन 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 ड्रन। ए सुनते हो जी, आओ जी, ये डिस्टेंस चाहिए मुझे। टक 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 टक। ये है मान लो ए पॉइंट, ये है मान लो बी पॉइंट, ये है मान लो सी पॉइंट। पहले एक बात बताऊं, ये जो लाइन होती है ना, ये 2:1 में डिवाइड होती है। इतना नॉलेज होगा यार, 10th क्लास पढ़ के आया है। हाँ, ये 2:1 में डिवाइड होती है। बहुत सुंदर, बहुत गजब, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मेरी बात सुन ध्यान से। अगर ये पूरी लेंथ ए है तो क्या पक्की बात है यार, ये लेंथ a/2 हो जाएगी। हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और ये पूरी लेंथ कितनी है? ए, तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है। ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। और ये चाहिए हमें, ये क्या है? हमें चाहिए। तो क्या करेगा बता? ये पॉइंट मान ले तू O, और ये पॉइंट मान ले ABC हो गया, D मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बता BD की लेंथ कितनी होगी? बता बता बता। सर a² कर देंगे, माइनस का a/2 का स्क्वायर कर देंगे, रूट लगा देंगे। बोल, a² माइनस a²/4 का रूट कितना आ गया भाई? 3a² डिवाइडेड बाई 4 का रूट कितना आ गया बता? BD इज इक्वल टू आ गया 3 रूट में रह जाएगा और a/2 बाहर आ जाएगा। बहुत सुंदर सर, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी बता रहा हूं और बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बोल रहा हूं बेटा। अब सुन मेरी बात ध्यान से। ये कितना है पूरा? सर 2 और 1 रेशियो में बांट रखा है, मतलब 3 रेशियो की वैल्यू कितनी आई है? अरे 2 रेशियो यहां से यहां तक, 1 रेशियो यहां से यहां तक, तो टोटल 3 रेशियो ही तो हुआ। और ये टोटल ही तो है BD। हाँ सही बात है। तो 3 रेशियो की वैल्यू √3a/2 आई है क्या? बता बता, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी? सर 3 से डिवाइड कर देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। √3a/3 इंटू 2 क्या लिख सकता है? सर इसको काटा पीटी कर देंगे तो a/√3 इंटू 2 आ जाएगा। गजब एक्सप्लेनेशन। लेकिन सर हमें 2 रेशियो की वैल्यू चाहिए, तो 2 रेशियो कितना होगा? a/√3 इंटू 2। 1 रेशियो की वैल्यू ये है तो 2 के लिए 2 के मल्टीप्लाई कर दे। क्या दिक्कत है? कितना आ जाएगा? a/√3। मजा ही आ जाएगा सर अब तो सवाल सोल्व करने में। अब इधर देख, मेरी बात सुन ध्यान से। दोबारा बना देता हूं, बड़ा 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 ए टैक 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 टैक। ये क्या है? A, ये क्या है? B, ये क्या है? C, ये क्या है? O। बता AO की डिस्टेंस बता, या OA की बता दे, कोई दिक्कत नहीं। AO की डिस्टेंस OB की डिस्टेंस बराबर होगी OC की डिस्टेंस। और कितनी होगी? सर ये होता है a/√3। गजब गजब, कोई दिक्कत नहीं है सर, याद रह जाएगी ये प्रॉपर्टी हमें। ट्राइंगल पे एकदम PhD हो चुकी है कि नहीं हो चुकी? बता सर। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सवाल करेंगे तब देखना, मजा आ जाएगा। देख, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। बहुत सवाल सर, बहुत सवाल। ये चार्ज है +q, यहां पे चार्ज है +q, यहां पे चार्ज है +q। ये डिस्टेंस है a, ये डिस्टेंस है a, ये डिस्टेंस है a। बता, सुन रहा है क्या? बता इस चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है? A पॉइंट, B पॉइंट, C। फाइंड नेट फोर्स, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज ऑफ वर्टेक्स
वर्टेक्स ए पे जो चार्ज रखा है उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा। सुन ध्यान से, क्या याद है इंपॉर्टेंट पॉइंट कूलाम्ब्स लॉ की, याद है कि नहीं है बता। सर कूलाम्ब्स लॉ की इंपॉर्टेंट सबसे पहली लाइन क्या थी, याद कर। फोर्स ऑलवेज एक्ट, बोल मेरे साथ बोल, फोर्स ऑलवेज एक्ट लाइन ज्वाइनिंग टू द सेंटर ऑफ बोथ चार्जेस। हेलो हेलो, फोर्स ऑलवेज एक्ट लाइन ज्वाइनिंग टू द सेंटर ऑफ बोथ चार्जेस। जो लाइन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करती है उसी के अलोंग फोर्स लगता है। एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, बस सुनना मेरी बात ध्यान से। मान ले यार एक चार्ज यहां पे है, एक चार्ज यहां पे है, तो जो भी फोर्स लगेगा, चाहे वो रिपल्सन हो चाहे वो अट्रैक्शन हो, जो भी फोर्स लगेगा वो इसी लाइन को ज्वाइन करते हुए लगेगा। या तो ये बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा। ऐसे नहीं है कि इधर फोर्स लग गया, इधर फोर्स लग गया, इधर फोर्स लग गया, इधर फोर्स लगा, नहीं। अच्छा 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 अच्छा, ये दिख तो रहा है ना नीचे। हाँ कोई दिक्कत नहीं है सर, मतलब इस चार्ज पे जो भी फोर्स लगेगा वो इस चार्ज की वजह से लगेगा और इस चार्ज की वजह से लगेगा। हाँ तो इस चार्ज की वजह से जो भी फोर्स आएगा वो इस लाइन को ज्वाइन करता हुआ आएगा। तो प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो टक 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 टकाक, फोर्स बोल ना, फोर्स बोल ना तू। सर फोर्स ए पे लग रहा है, कौन लगा रहा है, बाहर लिखा होता है वो फोर्स लगाता है बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। एकदम सही बात, लिख फोर्स की वैल्यू। सर के चार्ज क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई बीच की डिस्टेंस ए स्क्वायर। एकदम बात चमक गई कि नहीं चमकी, बता। कोई दिक्कत नहीं सर, इसका काम हो गया खत्म। अब ये बचा है, तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो इसी लाइन को ज्वाइन करती हुई फोर्स लगेगा, तो ऐसे ऐसे फोर्स लग जाएगा क्या। हाँ बोल, फोर्स ऑन ए ड्यू टू ए, कौन सा पॉइंट था रे, सी पॉइंट था, तो C इज इक्वल टू क्या लिखेगा बोल सर, के चार्ज का मैग्नीट्यूड Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या लिखेगा, ए स्क्वायर। अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो क्या पक्की बात है कि ये भी एंगल 60 डिग्री का है, और जो भी रिजल्टेंट आएगा वो इन दोनों के बीच में तो आएगा, टक 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 टका करते हुए। ओ माय गॉड, सुन ध्यान से, दिस और दिस और दिस दिशा, दिस और दिस इज व्हाट सर, दिस इज दिस एंड दिस और दिस दिशा, दिस और दिस हैं, क्या कर रहा है रे। और ये आएगा नेट फोर्स, ये क्या आएगा, एफ नेट फोर्स। सुन, दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम है, हेलो हेलो, दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम है और एंगल 60 डिग्री है, तो क्या आंसर लिखते टाइम सीधा √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट्स इट। तो √3 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज योर करेक्ट आंसर। टाटा बाय बाय। डन है क्या, ओके सर, मजा आ गया। सर वो फॉर्मूला नहीं लगाओगे क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का √ भाई साहब जमाने गए, पेपर लीक हो जाएगा तब तक। हैं सही में, हाँ दूसरा सवाल कर। टक टक टकाक, आजा। प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे सेंटर पे एक कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। फाइंड नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू चार्ज। फटाक से बता दे, मजा ही आ जाएगा, एकदम फटाक से बता दे जल्दी से। सर इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स लगेगा तो डिस्टेंस पता होनी चाहिए, पहले तो बता तो दिया, a/√3 होती है। इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स लगेगा तो डिस्टेंस पता होनी चाहिए, a/√3 होती है। इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स लगेगा तो पता होना चाहिए कि डिस्टेंस a/√3 होती है, मतलब सबकी डिस्टेंस सेम है। सबकी डिस्टेंस क्या है, सेम। प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करता है, प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करता है, प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करता है, मतलब ऐसी सिचुएशन बन गई, यहाँ पे फोर्स लगेगा F, यहाँ पे फोर्स लगेगा F, यहाँ पे फोर्स लगेगा F, और फोर्स सबकी वैल्यू सेम ही होगी। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, चार्ज भी सेम है, तो अलग क्या है, कुछ भी अलग नहीं है। ओ माय गॉड, मतलब कहना क्या चाहते हो, सब बता, अब बता, ये एंगल कितना है 120 डिग्री, ये एंगल कितना है 120 डिग्री, ये एंगल कितना है 120 डिग्री, तभी तो 360 होगा। ओ भाई साहब, मतलब 120 डिग्री, एक फोर्स इधर है और एक फोर्स इधर है और एक फोर्स इधर है, इसकी वैल्यू कितनी है,
एंगल कितना है 120 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी है एफ। क्या 120 डिग्री पर दो फोर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो तो आंसर एफ ही आ जाता है क्या? तो यार ऊपर लिखेगा टक 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 टकाक, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बचा एफ, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर एफ और एक नीचे एफ। दो फोर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, मतलब 180 डिग्री का एंगल हो, आंसर जीरो आ जाता है। आंसर क्या आ जाता है? जीरो। खत्म, टाटा, गुड बाय। ठीक है, चलो नोट करो फटाक से इसको, जल्दी जल्दी नोट हो जाना चाहिए। मजा आया है कि नहीं आया? हेलो, तेरी मेरी गल्ला होगी मशहूर, करे ना कभी तू मुझे नजरों से दूर। डन। अरे डन है क्या? अरे नाराज हो गई क्या? नाराज हो गई क्या? क्या कर लेगी नाराज होके मेरा? डन है बच्चा लोग, आ जाओ और सवाल करते हैं यार, क्या बात कर रहे हो? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखा है और सेंटर पे चार्ज क्यू रखा है। अच्छा हाँ, ए फाइंड नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू चार्ज। करो जल्दी से कर दे, झटके में आंसर आ जाना चाहिए, मजा ही आ जाएगा। सुन ध्यान से यार, एक बात बता, ये क्या है? प्लस है और ये भी क्या है? प्लस है। प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं तू बता, मुझे नहीं पता। सर प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इधर ही तो फोर्स लगेगा। हाँ लगेगा। ये डिस्टेंस, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस लेते हैं कि नहीं लेते? लेते हैं सर। ये डिस्टेंस कितनी है बता? सर ये डिस्टेंस है a/√3। बोल फोर्स, बोल कितना लगेगा ना, फोर्स बोलना कितना लगेगा। अरे तो बोल ना सर। F = Q, दोनों चार्ज Q डिवाइडेड बाई a/√3 का स्क्वायर। गजब बात, कोई परेशानी नहीं है। सर 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 इस चार्ज का काम हो गया खत्म। इसी चार्ज पे ये भी फोर्स लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा, कौन मना कर रहा है? लगाना भी चाहिए। तो कितना लगाएगा भाई? इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। सर किच पिच हो गया, किच पिच नहीं होगा, दोबारा बना दूंगा डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू चार्ज है, नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है F, जिसकी वैल्यू कितनी है सर? Q डिवाइडेड बाई a/√3 का होल स्क्वायर। यही है क्या? हाँ कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं बात करूं कि कहना क्या चाहते हो सर, ध्यान से सुनना, इधर एक फोर्स और लग रहा है, मतलब इधर एक फोर्स लग रहा है। ठीक, इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है? सर 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 ये भी तो a/√3 होगी और ये डिस्टेंस भी कितनी होगी? a/√3। गजब एक्सप्लेनेशन है सर। एक बात बता ध्यान से सोच के मुझे। सर इस पे फोर्स कितना लगेगा? कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई a/√3 का होल स्क्वायर। समझ में तो आ रहा है ना? तोड़ दूंगा सवाल को, 2 मिनट सुन ले बस। सर ये माइनस चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज की बेचैनी नेगेटिव चार्ज समझता है, तो एक फोर्स इधर लगेगा। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? वही a/√3। तो क्या लिखेगा? फोर्स बराबर Q डिवाइडेड बाई a/√3 का होल स्क्वायर। ये कितने लोगों को समझ में आ गया? डन है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुन ध्यान से, अभी बताया भी था फिर बता रहा हूं। ये फोर्स इधर लगा रहा है, ये फोर्स इधर लगा रहा है और ये किधर लगाता? इधर लगाता। लेकिन पक्की बात है, ये 120 होता, ये 120 होता और ये भी 120 होता, तो क्या पक्की बात है कि ये 120 होगा? अरे रे 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 रुक जाओ रे बाबू भैया, मजा आ जाएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात बच्चा। अगर मैं बोलूं कि दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम है, दिस, दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम है और 120 डिग्री के एंगल पर हैं,
तो क्या आंसर उसके मैग्नीट्यूड के बराबर ही आ जाता है। हाँ, इन दोनों का रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में आ जाएगा और कितना आएगा पता है, क्यू डिवाइडेड बाई ए बाई √3 का होल स्क्वायर। मतलब एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा वेक्टर ऐसे है, ये भी एफ ये भी एफ, तो दोनों को ऐड कर देना, सिंपल 0 डिग्री पे 2a हो जाता है ना, सिंपल 2a हो जाता है। 2 इंटू क्यू डिवाइडेड बाई a √3 का होल स्क्वायर स्वाहा। तो क्यू डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, 3 चला जाएगा ऊपर, 6k डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, आंसर आ जाएगा क्या। मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया सवाल था ये, खतरनाक वाला, हिला के रख देता है सिस्टम। मजा आया कि नहीं आया बता। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, इससे टफ सवाल कहाँ बनेगा बताओ, क्या कर लेगा और बताओ। नहीं तुम बताओ ना क्या कर लेगा, बस तेरे को ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, कितनी होती है a बाई √3, दैट्स इट। मजा आ जाएगा फिर, ठीक है क्या। चलो नोट कर ले इसको। रन 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 रन। एक सवाल और कर लेते हैं ट्राइंगल पे। खवाच टकाक टकाक, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, फाइंड नेट फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज। माइनस है माइनस क्यू चार्ज, बता माइनस क्यू चार्ज पे नेट फोर्स बताना है। ए देखना कैसे सवाल सोल्व होते हैं। माइनस पे चार्ज फोर्स बताना, हाँ ये प्लस है, माइनस प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एफ फोर्स लगेगा। ये क्या है प्लस, ये क्या है माइनस, माइनस प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कौन सा फोर्स लगेगा बोल ना, कौन सा फोर्स लगेगा सर, एफ फोर्स लगेगा। एंगल कितना है 60 डिग्री, रिजल्टेंट कितना है इधर 60 डिग्री पे क्या करेगा सर, 60 डिग्री √3 एफ कर देंगे। एफ की वैल्यू कितनी है सर √3, एफ की वैल्यू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, दैट्स इट, दैट इज योर आंसर। अरे सर क्या बात कर दी, दैट इज योर आंसर। यस 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 ऑफ कोर्स यस, नो डाउट। हैव यू डाउट, नो डाउट, ठीक है क्या। नोट कर फटाक से। 60 डिग्री पर √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 90 डिग्री पर √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अरे क्या कर देते हैं, √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सर। चल जल्दी कर। एकदम डन है बच्चा लोग, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बता। वेद राजा फटाक से यार, एक ट्राइंगल का और सवाल करवाऊंगा मैं। ऐसे कैसे करवाऊँ सर, कितने सवाल करवाओगे ट्राइंगल के, बहुत सवाल करवाऊंगा, ध्यान से सुनने। ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक। यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पे चार्ज है माइनस क्यू, यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू, ठीक। फाइंड ए फाइंड नेट फोर्स ऑन वर्टेक्स ए। वर्टेक्स ए पे जो चार्ज रखा है उस पे नेट फोर्स बताना है, विच इज
नॉर्मल टू विच इज नॉर्मल टू BC साइड। ये करके दिखा सर, थोड़ा लैंग्वेज घुमा दिया। हाँ, लैंग्वेज का खेल है बाबू भैया। इधर आजा, बता। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। नॉर्मल का क्या मतलब होता है? परपेंडिकुलर। अच्छा, हाँ, तो इधर आजा। क्या करेगा बताओ? नहीं नहीं बोलना, क्या करेगा सर? करने को क्या है? कुछ नहीं करने को। एक बात बताओ, इसी पे तो फोर्स देखना है। प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेगा और प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और नेट फोर्स इधर आएगा। यही तो आएगा F नेट। हाँ सर, नेट फोर्स इधर आएगा। क्या वो BC के परपेंडिकुलर है? नॉर्मल मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो क्या वो BC के परपेंडिकुलर है? BC के परपेंडिकुलर तो तब होता है ना जब इधर फोर्स आता। हाँ, पर ये तो BC के पैरेलल है। क्या है? BC के पैरेलल। तो परपेंडिकुलर फोर्स कितना है? नॉर्मल टू BC कितना है सर? 0 आंसर आएगा। नॉर्मल टू BC है ही नहीं फोर्स। फोर्स तो परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेलल है। अरे बात तो सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चे लोग। अब आ जा, ट्राइंगल पे सारे पॉसिबल सवाल करवा दिए। अब आजा बात करते हैं स्क्वायर की। हैं? किसकी बात करते हैं? स्क्वायर का। एकदम ऑपरेशन कर देंगे स्क्वायर का। ध्यान से सुनना। टाक 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 टकाक। ए ए ए ए। सुन ध्यान से, सुन रहा है? क्या सुन रहा है बता। सर सभी साइड इक्वल होती है। ऑल साइड क्या होती है? ऑल साइड क्या होती है रे? इक्वल। एंगल बोल। ईच एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। इसी को तो स्क्वायर बोलेगा। एक बार और सुन ले ध्यान से। टैक ABCD। टैक 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 ड्रन 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 ड्रन। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आती है यहाँ पे, ध्यान से सुन लेना। ये एंगल कितना बनता है सर? 90 डिग्री का। ये एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री का। और ये एंगल भी कितना बनता है? 90 डिग्री का। और ये एंगल भी कितना बनता है? 90 डिग्री का। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ये साइड कितनी है? A। 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 ओ माय गॉड, अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि AD की डिस्टेंस बताओ, तो दिस इज व्हाट? नथिंग बट AD। AD से चोटी तक जोर लगा दे के AD की डिस्टेंस बताओ। AD की डिस्टेंस, अरे सर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो ये A, तो ये पूछना है। क्या करना है? कुछ नहीं करना। A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा रे बा भैया? 2A स्क्वायर का रूट कितना आएगा? A√2। गजब गजब गजब। ये डिस्टेंस कितनी है सर? AD की डिस्टेंस बराबर है BC की डिस्टेंस के। कितनी है सर? A√2√2A। गजब गजब गजब। और यहां से मैं O पॉइंट मान लूं और फिर पूछ लूं OA की डिस्टेंस बता, फिर ही बोल दूं OD की डिस्टेंस बता, फिर बोल दूं OB की डिस्टेंस बता, फिर बोल दूं OC की डिस्टेंस बता। बता बता बता। अरे सर अगर ये √2A है तो ये इसकी आधी तो होगी। तो √2A डिवाइडेड बाई 2 कर दे तो क्या बचा बता? A/√2। अगर ये प्रॉपर्टी तेरे को याद है ना, तो सिंगल सवाल में तू बिल्कुल 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 भी मात नहीं खाएगा। मजा आ जाएगा सवाल सोल्व करेगा तब। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को नोट कर ले फटाक से। जो भी मैंने लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ आजा, तो फिर इंपॉर्टेंट है तो सवाल करवाते हैं। ए ए ए ए। सर डायग्राम टेढ़ा है। डायग्राम टेढ़ा नहीं, ये बोर्ड टेढ़ा है। अच्छा, ये प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज। बता इस प्लस क्यू चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा? मान लो यह कैपिटल क्यू चार्ज है। बता बता। फाइंड नेट फोर्स, फाइंड नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज। सुन रहा है क्या? करना, अरे करना। बहुत बोल बोल, जल्दी बोल बोल, जल्दी बोल। कर 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 कर, क्या दिक्कत है? आंसर निकाल। चल तू ट्राई कर, पहले तू ट्राई कर एक बार।
कर रहा है कर रहा है क्या? आजा सर, ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। यहाँ बना ले इसको। सर इधर एक फोर्स लगेगा, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। क्या नाम देगा इसका? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। बाहर लिखा होता है वो फोर्स लगाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या लिखेगा बता? सर के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई बीच की डिस्टेंस कितनी है? ए स्क्वायर। एकदम डन बात। इस चार्ज का हो गया काम खत्म। अब इस चार्ज की बात कर लेते हैं। ये चार्ज कहाँ है? ऊपर। फोर्स किधर लगाएगा? इसी लाइन को ज्वाइन करता हुआ फोर्स लगाएगा, मतलब नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। हाँ, कितना लगाएगा बता ना? F इज इक्वल टू क्या लिखेगा इसको? फोर्स ऑन बी कौन लगा रहा है? C इज इक्वल टू क्या लिखेगा बता? K Q डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। बहुत गजब, बहुत सुंदर। इसका भी काम हो गया तमाम। लेकिन ये वाला भी तो चार्ज फोर्स लगाएगा वाह भैया। हाँ, और ये वाला इधर फोर्स लगाएगा। टक 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 टकाक। और बड़ा आगे कर। टक। अरे रुक जा, अरे रुक जा, अरे नहीं रुकूंगा। टक 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 टकाक। तो F इज इक्वल टू क्या लिखेगा? लिखेगा क्या इसको? फोर्स ऑन B ड्यू टू D इज इक्वल टू कितना? अरे बोलना कितना? अरे सर ये डिस्टेंस है √2 इंटू A। गजब। आजा, क्या लिखेगा बता? K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई √2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेगा? बोलना। K Q डिवाइडेड बाई व्हाट? बोल बोल बोल। डिवाइडेड बाई व्हाट? सर 2a स्क्वायर। गजब गजब, कोई दिक्कत नहीं है सर, लिख दिए। सब बढ़िया है, सब बढ़िया चल रहा है। हाँ, अब मेरी बात सुन ध्यान से। सर कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं। इन दोनों का नेट किधर आएगा? इधर। अरे 90 डिग्री तो एंगल है ये। हाँ 90 डिग्री एंगल है सर, कोई दिक्कत ही नहीं। अरे भाई साहब इसको आगे बढ़ाएगा, 90 तो आएगा। तो 90 डिग्री पे क्या करते हैं सर? 90 डिग्री पे सिंपल √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। Q डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड अलग अलग है और एक ही डायरेक्शन में है, मतलब एंगल 0 है, तो रिजल्टेंट कितना आता है? रिजल्टेंट आता है A प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, रिजल्टेंट आ जाएगा। तो R इज इक्वल टू क्या लिखेगा? बोल सर √2 Q डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस का ये क्या था? Q डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर। यही आएगा क्या? ये आंसर आ जाएगा। सर कॉमन ओमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले लो, आ जाओ। R इज इक्वल टू क्या लिखोगे? Q बाई ए स्क्वायर कॉमन ले ले। यहां पे बचेगा √2 प्लस यहां पे बचेगा 1/2। दिस इज योर कंप्लीट आंसर। दिख रहा है कि नीचे? नहीं दिख रहा सर, नहीं दिख रहा सर, नहीं दिख रहा सर। अरे भाई मैं ये लिखना चाहता हूं, देखो इसमें मैंने कॉमन ले लिया तो R इज इक्वल टू लिख रहा हूं Q डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर और कॉमन ले लिया तो ये बच गया √2 प्लस 1/2। दिस इज योर कंप्लीट आंसर। अब दिख गया? कोई दिक्कत नहीं है सर, बढ़िया। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। इतने टफ सवाल आते हैं क्या? अरे इसमें टफ क्या है? टफ कुछ नहीं है यहाँ पे, बहुत आसान है रे। ठीक है, और करेंगे सवाल, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। स्क्वायर पे बहुत सारे सवाल करवा दूंगा मैं। ए चार्ज रखा हुआ है प्लस Q, चार्ज है यहाँ पे प्लस Q, यहाँ पे चार्ज प्लस Q, यहाँ पे चार्ज प्लस Q। बताओ सेंटर पे चार्ज रखा हुआ कैपिटल Q। नेट फोर्स बताना है। फाइंड नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q चार्ज। बताओ फटाक से, बता बोल। अरे सर प्लस प्लस टकाक प्लस प्लस टकाक प्लस प्लस टकाक प्लस प्लस टकाक। सबकी डिस्टेंस सेम है। ये डिस्टेंस कितनी है? a/√2। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ गया? अरे 0 बाय सॉफ। नेट फोर्स कितना आ गया? नेट फोर्स आ गया 0। कोई दिक्कत नहीं है क्या? हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर आजा, थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज कर देते हैं।
ये है प्लस क्यू चार्ज, ये भी प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। यहां पे चार्ज रखा हुआ है कैपिटल क्यू। अब बता, फाइंड नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू चार्ज। बता, फाइंड नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू चार्ज, बता। अरे सर बहुत आसान है। बोल तो आसान है तो सर, प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, टैक, इसी लाइन को ज्वाइन करते हुए करेंगे, टैक 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 टकाक, इधर फोर्स लगाएगा। हाँ, प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्या करेगा, टैक 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 टकाक, एक दूसरे को कैंसिल भी कर देंगे। हाँ, प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, कितना फोर्स लगाएगा, एफ है। ये डिस्टेंस कितनी है, a/√2। और ये डिस्टेंस भी कितनी है, a/√2। और इसको क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज की बेचैनी नेगेटिव चार्ज समझता है तो अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट। कितना फोर्स लगाएगा, एफ। दोनों के बीच में एंगल 0 है, दोनों के बीच में एंगल का है 0, डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज भी सेम है, तो चाहिए क्या सर, आंसर आ जाएगा नेट फोर्स इज इक्वल टू 2F। 2 इंटू एफ की वैल्यू बोल, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई a/√2 का होल स्क्वायर। बोल सर, 2 ऊपर चला जाएगा 4 हो जाएगा। अरे भाई स्क्वायर करेगा तो रूट हट जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई a²। बोल आया कि नहीं आया। अरे सर इतना आसान सवाल दे देते हो यार, आया कि नहीं आया, क्लियर कॉन्सेप्ट एकदम। आजा इधर आजा, ठीक। एक सवाल और कर, चलो आओ। ये प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज, कैपिटल क्यू चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है। पहले बता दे तो सवाल सेम ही है, नेट फोर्स बताना है किस पे, क्यू चार्ज पे। फटाक से बता दे, हेलो हेलो जल्दी बता। अरे सर ये प्लस प्लस टैक 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 टैक, ये डिस्टेंस बोल a/√2। ये माइनस प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, डिस्टेंस बोल a/√2। ये डिस्टेंस कितनी है, a/√2। ये डिस्टेंस कितनी है, a/√2। कर ले, अब क्या दिक्कत है। सर प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब इधर फोर्स लगेगा। माइनस प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब इधर फोर्स लगेगा। प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब इधर फोर्स लगेगा। माइनस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे कि अट्रैक्ट करेंगे, मतलब इधर फोर्स लगेगा। दोबारा बना देता हूं, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 2F, 2 फोर्स लग रहे हैं ना, और इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है 2F। सर ऐसा क्यों लिख रहे हो, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, लिखने में क्या दिक्कत है। हाँ, और ये एंगल अभी बताया थोड़ी देर पहले 90 डिग्री होता है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री पे सीधा सीधा किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, √2 से। तो कितना आंसर आ जाएगा, √2 2F। कितना आंसर कितना आ रहा है, बोल बोल। SRF नेट इज इक्वल टू √2 इंटू 2 इंटू एफ की वैल्यू बोल, कि Q डिवाइडेड बाई a/√2 का होल स्क्वायर। क्या बात करते हो सर, मजा ही आ जाता है यार। हा 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 हा, डिवाइडेड बाई 2, ऊपर जाना, क्या लिखेगा बोल, फॉर √2 Q डिवाइडेड बाई a²। दैट इज योर नेट फोर्स। आया कि नहीं आया बता, गजब। नोट कर नोट कर नोट कर फटाक से। अरे आ रहा है ना, समझ में तो आ रहा है, हैं? ठीक है, नोट कर फटाक से। देखो यार, यही अप्रोच हमें यूज करनी पड़ेगी। बहुत लेंदी कैलकुलेशन करोगे, बेसिक से, सर बेसिक से पढ़ाओ, बेसिक ही है ये, है ना। और इसी अप्रोच से जाना है और इसी से पेपर निकलेगा, ठीक है। अदरवाइज फिर वो बेसिक a² + b² + 2ab cos θ लगाते रह जाना, बैठे रह जाओगे पेपर में, पेपर आउट हो जाएगा, ठीक है। यही करना है, इसी पे प्रैक्टिस करनी है जो मैं करवा रहा हूं, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, क्योंकि टाइम पे करना जरूरी है यार, पेपर करना जरूरी नहीं है, पेपर को टाइम पे करना जरूरी है। बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि ये रेस कंपटीशन है, इसमें
इसमें जो तेज दौड़ेगा वही आगे जाएगा, मतलब फास्ट करेगा। ठीक, तो यही बात है, जल्दी नोट कर ले। जल्दी जल्दी नोट कर ले। डन, रफ कर दूं? हेलो, रफ कर दूं क्या? तो डन है क्या बच्चा लोग? यार ट्राइंगल पे कोई भी सवाल आ जाए, स्क्वायर पे कोई भी सवाल आ जाए। अब हम बात करेंगे हेक्सागोन की, क्योंकि उस पे भी सवाल आते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी लिखाऊंगा मैं पहले, वैसे ही करवाऊंगा जैसे इन दोनों को करवाया मैंने। पहले प्रॉपर्टी लिख लेते, ठीक है? वह सीधी बन जा। हाँ, ए ए ए ए ए ए, ये क्या है? ये हेक्सागोन है, और क्या है? ठीक है, हाँ सुनो ध्यान से मेरी बात, प्रॉपर्टी लिख देता हूँ सारी इसकी। ईच साइड क्या होती है सर? ईच साइड होती है इक्वल। ईच साइड क्या होती है? इक्वल होती है। एक्सटीरियर एंगल बोलो, एक्सटीरियर एंगल। ये जो एंगल है इसका, ये एंगल होता है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। इंटीरियर एंगल बोलो, इंटीरियर एंगल। ये जो एंगल होता है इसका, ये होता है 120 डिग्री का। सबका ही, हाँ सबका ये 120 डिग्री एंगल होता है, 120 डिग्री एंगल। ठीक, अब इस पे थोड़ा सा ऑपरेशन करने की जरूरत है। आ जाओ सर, क्या करोगे? क्या करोगे? एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा बस। ड्रन 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 ड्रन। अब आ जा, क्या करना क्या है सर? टक 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 टकाक, टक 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 टकाक, टक 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 टकाक। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। ये पूरा कितना है? 120 डिग्री। तो ये कितना बचेगा सर? 60 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना है? 60 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना है? 60 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना है? 60 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ए साइड, 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 ए। अगर ये साइड ए है और तीनों एंगल 60 60 60 60 डिग्री का है, तो ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया ना। तो ये भी कितना हो जाएगा रे? ए। ये भी ए, सब ए हो जाएंगे। चेक कर ले, चाहिए कोई दिक्कत नहीं है। ए ए ए, सुनते हो जी? ये एंगल बोल 60 डिग्री, 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 ये एंगल बोल 60 डिग्री। 1 2 3 4 5 6, तभी तो 360 हो जाएगा एंगल। गजब गजब एक्सप्लेनेशन सर। ये प्रॉपर्टी आपको हेक्सागोन की याद रखनी है बस। अब कोई भी सवाल कर ले, टाटा गुड बाय हो जाएगा। ठीक है, सवाल तो करवाऊंगा मैं, क्यों नहीं करवाऊंगा? आजा फिर। ठीक, ड्रन 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 ड्र। प्लस क्यू चार्ज, 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 प्लस क्यू चार्ज। अच्छा हाँ, और यहां पे रखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज। फाइंड नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज। फाइंड नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज। सही में? हाँ सही में, और क्या गलत में है क्या? बहुत बोल रहे तू आजकल। आ इधर देख सर, प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसकी वजह से फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में एफ। ये गया काम से। हाँ, ये प्लस इसको रिपेल करेगा, इसकी वजह से फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ये भी गया काम से। इसके बीच की डिस्टेंस ए है, इसके बीच की डिस्टेंस भी है। दोनों फोर्स अपोजिट नेचर के हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। हाँ कि ना? हाँ सही बात है। देख 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 देख, इधर फोर्स लगे प्लस, ये भी कैंसिल हो गया। इसका फोर्स लगेगा इधर, इसका भी काम हो गया, इन दोनों का भी काम हो जाएगा। हाँ कैंसिल हो जाएंगे। इसमें फोर्स इधर लगेगा सर, इसमें फोर्स इधर लगेगा सर, एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। तो नेट फोर्स कितना आएगा सर? नेट फोर्स आएगा 0। नेट फोर्स कितना आया सर? नेट फोर्स आया 0। गजब। एक सवाल और कर ले।
टैक 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 टैक, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू और प्लस क्यू। बता, चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है। फाइंड, का फाइंड करना है? फाइंड नेट फोर्स करना है। फाइंड नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो, फाइंड नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज। सो प्लीज हैरी अप, जल्दी करो। अरे सर क्या करना है, सोचने दो क्या करना है। कुछ नहीं, ये प्लस है, ये इसको रिपेल करेगा, ये प्लस है, ये इसको रिपेल करेगा। टाटा गुड बाय हो गए दोनों। आता है इतना तो अब तो। ये प्लस है, ये इसको रिपेल करेगा, और ये माइनस है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। मतलब यहां पे दो है, फोर्स लग जाएंगे। हाँ, और ये प्लस है, ये टाटा गुड बाय करेगा, और ये प्लस है माइनस है, अट्रैक्ट करेगा। मतलब यहां पे भी कितना है, 2। मतलब एक फोर्स इधर 2F है और दूसरा फोर्स इधर 2F है, और दोनों के बीच में एंगल, ये एंगल कितना होता है, 60 डिग्री तो है ये रहा एंगल। तो ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। 60 डिग्री पे √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या बच्चा लोग? तो √3 × 2 × F। बोल, F नेट इज इक्वल टू √3 × 2 × F की वैल्यू बोल, Q डिवाइडेड बाई, बीच की डिस्टेंस सबकी सेम है। कितनी है बता? सर यही तो है, और ये डिस्टेंस यही तो है यार। सही बात है सर, A²। दैट इज योर करेक्ट आंसर। टाटा गुड बाय। ठीक है क्या? नोट कर फटाक से। जल्दी से नोट कर ले रे बाबू भैया। जल्दी जल्दी नोट हो जाना चाहिए। नोट हो गया क्या बच्चा लोग? आइए अब हम बात करते हैं यार एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, और ये हो गया बस। सुपरपोजिशन के सवाल काफ़ी है, बाकी और अगर बीच में सवाल मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं करवा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इधर आ जा। द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन 2 point charges is F0 which are placed at
आर डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं? आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। कोई दिक्कत ही नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। दैट चार्ज गिव्स टू ए स्फीयर, है गिव्स टू ए स्फीयर। ये चार्ज जो है वो दो स्फीयर को दे दिया जाता है ऑफ रेडियस कैपिटल आर, और उसकी रेडियस कितनी है स्फीयर्स की? कैपिटल आर है। ओके सर, और ये भी ध्यान रखना, एंड बोथ स्फीयर हैव आर डिस्टेंस बिटवीन इट्स सेंटर्स। ठीक है, दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस आर है। देन न्यू फोर्स विल बी, ऑप्शन ए एफ डैश ज्यादा होगा एफ से, ऑप्शन बी एफ डैश कम होगा एफ से, ऑप्शन सी एफ डैश इक्वल होगा एफ के, ऑप्शन डी हमें नहीं आता है, हमें नहीं आता है। तेरे को आता क्या है? बता ना, तेरे को क्या आता है? सुन क्या बोला है, अट्रैक्टन है को बोलना चाहता भाई, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज एफ। तो ये पॉइंट चार्जेस Q1 था, यहां से यहां तक डिस्टेंस R थी, ये पॉइंट चार्ज Q2 था। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है तो एक माइनस रहा होगा, एक प्लस रहा होगा, सही बात है। विच आर प्लेस्ड आर डिस्टेंस रख तो दिया, दैट चार्जेस गिव्स टू स्फीयर्स, दो स्फीयर को ये चार्ज दे दिए गए, मतलब ये स्फीयर को चार्ज दे दिया। हाँ, एक स्फीयर ये और दूसरा स्फीयर ये, बढ़िया। इसकी रेडियस कितनी है सर? इसकी रेडियस है r, और इसकी रेडियस भी कितनी है? इसकी रेडियस भी है r, और दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है? r, और ये चार्ज उठा के इसको दे दिया गया है। अब बताओ कि फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मेरी बात सुनना ध्यान से, कूलम्ब्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस एंड स्फेरिकल चार्जेस, नॉट वैलिड फॉर एक्सटेंडेड चार्जेस। कूलम्ब्स लॉ हमेशा केवल पॉइंट चार्जेस के लिए या स्फेरिकल चार्जेस के लिए वैलिड है, एक्सटेंडेड चार्जेस के लिए वैलिड नहीं। जैसे एक लाइन पे चार्ज बिखरा पड़ा है, उस पे तुम कूलम्ब्स लॉ लगा दो, नॉट वैलिड। ओके सर, तो क्या करेगा, ये माइनस चार्ज इसको देगा और ये प्लस चार्ज इसको देगा, तो माइनस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अब हवा में तो चल नहीं सकते और इनके पास तो चलने की पॉसिबिलिटी है, तो पता है ये माइनस चार्ज इसके पास आ जाएगा और ये प्लस चार्ज इसके पास आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन होगा, कंडक्टिंग स्फीयर है। तो अट्रैक्शन होने से क्या होगा, डिस्टेंस जो पहले आर थी, पहले आर थी और अब डिस्टेंस कितनी रह जाएगी सर? ये डिस्टेंस रह जाएगी अब तो ये मान लो आर डैश। तो आर डैश की वैल्यू कम है किससे? आर से। दिख रहा है ना नीचे? नहीं दिख रहा। ये मान लो अभी तो डिस्टेंस इतनी रह गई ना यार, तो ये डिस्टेंस है आर डैश। तो आर डैश की वैल्यू जो भी है वो कम है ना आर से, तो डिस्टेंस कम हुई है और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के स्क्वायर के। तो डिस्टेंस कम होने से फोर्स बढ़ेगा क्या? हेलो, डिस्टेंस कम होने से फोर्स क्या होगा? बढ़ जाएगा। सर ऐसा हुआ ही क्यों? क्योंकि भाई साहब स्फीयर है, स्फीयर कंडक्टिंग स्फीयर है, तो पॉजिटिव चार्ज की बेचैनी नेगेटिव चार्ज समझता है और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है और अट्रैक्ट करने की वजह से ये पास पास आ जाते हैं। तो इफेक्टिव लेंथ जो होती है, इफेक्टिव डिस्टेंस जो है वो कम हो गई। डिस्टेंस कम होने से पक्की बात है फोर्स बढ़ जाता है। फोर्स क्या होता है? बढ़ जाता है। मतलब एफ डैश ज्यादा होगा किससे? एफ से। कहाँ है ज्यादा? ज्यादा कहाँ है? एफ डैश ज्यादा होगा किससे? एफ से। लेकिन अगर ये दोनों सेम नेचर के चार्ज होते तो सेम नेचर के चार्ज, मतलब अगर ये भी प्लस होता और ये भी प्लस होता, तो प्लस प्लस क्या करते हैं? प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो प्लस चार्ज यहां पे आ जाएगा, ये प्लस चार्ज कहां पे आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा। समझ रहा है ना? ये डिस्टेंस कितनी थी? आर। अब डिस्टेंस कितनी हो गई सर? ये आर डैश। तो आर डैश की वैल्यू ज्यादा है अब की बार आर से,
तो अगर RDS की वैल्यू ज़्यादा है मतलब डिस्टेंस बढ़ी है, तो डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स क्या होगा, फोर्स होगा कम। गजब एक्सप्लेनेशन। अगर माइनस चार्ज होता तो, हेलो हेलो, अगर माइनस चार्ज होता तो क्या होता सर, माइनस चार्ज दोनों स्फीयर को दे देते। हाँ, तो माइनस चार्ज होता तो भी सेम नेचर का चार्ज है, तो सेम नेचर का चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। तो अगर ये स्फीयर है, अगर ये स्फीयर है, दोनों के सेंटर की जो डिस्टेंस है वो r है, माइनस चार्ज देगा दोनों को, माइनस 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 इधर आ जाएगा, माइनस 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 इधर आ जाएगा। इफेक्टिव डिस्टेंस क्या हो गई, बढ़ गई ना। इफेक्टिव डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स कम हो जाता है। दैट्स इट, दैट्स इट, हाँ दैट्स इट, फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एकदम डन बात बच्चा लोग। मजा आया कि नहीं आया बताओ। सर कोई दिक्कत नहीं है ये तो। अरे भाई साहब इतना याद रखना कि स्फीयर को जब भी हम चार्ज देते हैं तो स्फीयर तो कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग स्फीयर बोल रखा है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, तो चार्ज चल जाएगा। चार्ज क्या हो जाता है, चल जाता है, और चलने से यहाँ पे चार्ज आ जाता है। ध्यान रखना स्फीयर कंडक्टिंग है, लिखा है कि नहीं लिखा मैंने, हाँ हाँ ध्यान रखना कंडक्टिंग स्फीयर है। कौन सा स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर मतलब उसमें चार्ज चल सकता है। ठीक है, तो चार्ज इधर आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। बढ़िया बात, अरे बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ समझ में आ गया क्या, नोट कर फटाक से। तो ठीक है बच्चा लोग, आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, कल मिलते हैं, बाय बाय टाटा।